ये रघुगण श्रावकाचार्य आचार्य सामंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग की शुरुआत दृष्टि की निर्मलता से होती है। हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठकर उनके प्रति अपना अनुराग व्यक्त करके अपने जीवन में श्रद्धा प्राप्त की है। हमने उस श्रद्धा के माध्यम से अपने ज्ञान को भी समीचीन बनाया है। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों श्रद्धा और ज्ञान से युक्त होकर हमने अपने आचरण में भी पवित्रता लाने का प्रयास किया है। आचरण की पवित्रता से आशय इतना ही है कि कषायों की मंदता। जितनी जितनी कषायें हमारे जीवन में कम होती चली जाती हैं, उतना उतना आचरण निर्मल होता चला जाता है। बाह्य में 5 अनुव्रत या 5 महाव्रतों का पालन करना, ये चारित्र कहलाता है। और उस चारित्र के माध्यम से जो अंतरंग में कषायों की हानि होती है, वो वास्तविक अंतरंग चारित्र कहलाता है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के माध्यम से ही पूरा जीवन जो बिताता है, वो ही आखिरी समय शांत भाव से अपने शरीर का त्याग कर पाता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ये मान के चलता है, उसे इस वास्तविकता का बोध है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जो शरीर को एक माने, वो मरण के समय शरीर के त्याग करने में संक्लेश करे तो कर सकता है। लेकिन जिसने जीवन भर शरीर को आत्मा नहीं माना, वो व्यक्ति शरीर के छूटने पर दुखी नहीं होगा, न संक्लेश करेगा, न स्वयं के न दूसरे के। वास्तव में हमें दुख तो इस बात का करना चाहिए जब हमारे परिणामों की निर्मलता की क्षति होती है। जब हमारे आचरण का पतन होता है, तब हमें दुखी होना चाहिए। लेकिन मजा हम लोगों के साथ यह है कि शरीर का पतन होने पर, शरीर के रोग शोक होने पर हम दुखी होते हैं शरीर के साथ। ये ठीक है कि हमारा अनादिकाल का संबंध है, लेकिन उस अनादिकाल के संबंध की वजह से हमने जो एक भ्रम पाल के रखा है कि शरीर ही मैं हूं, वो भ्रम तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। बिना इस भ्रम के टूटे कोई धार्मिक होने का बाह्य प्रयास तो कर सकता है, लेकिन अंतरंग से वो धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए हमने इतनी लंबी यात्रा के बाद अपने जीवन में एक चीज पाई है, वो ये है कि हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ अपने आचरण को निर्मल बनाना चाहिए और अपनी कषायों को क्रम क्रम से घटाना चाहिए। पूरे जीवन कषायों को घटाने की प्रक्रिया चलती है और शरीर के प्रति अनासक्ति बनी रहती है। तब आखिरी समय शरीर को भी और कषायों को भी, दोनों को क्रश करने का नाम संलेखना है। संलेखना तो ऐसा है जैसे कि कोई व्यक्ति रथ में बैठा हुआ है, तो रथ में बैठने वाला तो रथ से अलग ही है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु थे, दिगनाथ, बड़े दार्शनिक थे। राजा ने उन्हें बुलाया कि जाओ भिक्षु दिगनाथ को बुला के लाओ। तो भिक्षु दिगनाथ ने यह कहलवाया कि राजा से कहना कि मैं तो आऊंगा, लेकिन ये भिक्षु दिगनाथ कौन है, इसका मुझे पता नहीं है। उसकी तरफ से मैं नहीं कह सकता कि भिक्षु दिगनाथ आएगा या नहीं आएगा, पर मैं तो आ जाऊंगा। राजा बड़े मुश्किल में पड़ा।
कि ये अजीब तरह का साधु है। मैंने कहा कि दिग्नाक को बुला के ले आओ, तो ये कहता कि मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन ये दिग्नाक कौन है, ये आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में मैं नहीं जानता। आए दिग्नाक, राज दरबार में आए तो राजा ने सबसे पहले यही पूछा कि दिग्नाक तुम आए हो? तो उन्होंने कहा राजन मैं तो आया हूं। तो फिर तुमसे पृथक कोई दिग्नाक और है क्या? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता ये दिग्नाक किसका नाम है। मैंने कभी अपने को दिग्नाक माना नहीं। मेरे शरीर को लोग जरूर दिग्नाक कह के पुकारते हैं। बड़ा अजीब उलझन वाला काम हो गया। राजा ने कहा मेरे समझ में नहीं आता। तो वहीं खड़ा हुआ था रथ। दिग्नाक बाहर निकले और उन्होंने रथ में से ध्वजा निकाली और कहा कि राजन ये रथ है क्या? उन्होंने कहा नहीं ये तो ध्वजा है, एक तरफ रख दो। उसमें रथ के भीतर जो और साज सामान रखा हुआ था उसे उठा करके कहा कि राजन ये रथ है क्या? उन्होंने कहा ये तो रथ नहीं है, ये तो रथ में रखा हुआ सामान है, चलो इसे भी अलग रख दो। रथ के घोड़े खोल दिए गए और दिग्नाक ने कहा कि राजन ये रथ है क्या? उन्होंने कहा ये भी रथ नहीं, ये तो घोड़े हैं, अलग कर दो। चक्का निकाल करके कहा कि राजन ये रथ है क्या? उन्होंने कहा नहीं ये तो चक्र है, चक्र भी अलग कर दिया। सारे रथ के एक एक हिस्से को अलग अलग करने के बाद वहां कुछ शेष नहीं रहा। दिग्नाक ने पूछा कि राजन कहां है वो रथ? आप कहते हैं जिससे रथ, वो है कहां? मुझे भी यही कहना है। हमने उन सबको जोड़ दिया था तब वो रथ मालूम पड़ता था। वास्तव में तो वहां रथ नाम की कोई चीज ही नहीं है। जंगल नाम की कोई चीज है क्या? बहुत सारे वृक्ष जहां होते हैं उसे ही जंगल कह देते हैं। अलग से अगर एक एक वृक्ष की तरफ देखो तो सब वृक्ष ही हैं, वहां जंगल नाम की कोई चीज नहीं है। इसी तरह तो हमारा अपना जीवन है। हम एक एक चीज हटाते चले जाएं। क्या ये हाथ आत्मा है क्या? नहीं है, अलग रख दो। इसी तरह के हम पूरे शरीर को एक तरफ रख करके नहीं देख सकते हैं कि हाँ ये तो अलग, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, हाथ तो मैं नहीं हूं, मैं सिर भी नहीं हूं, मैं पैर भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। ये जो एहसास है, ये एहसास ही व्यक्ति को मोक्ष मार्ग में सफलता देता है। कहना बहुत अलग चीज है। मैं यहां कहने की बात नहीं कह रहा हूं, अनुभव करने की बात। शरीर से अपने आत्मा को क्षण भर अई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन पथगत विलसन तम। अमृतचंद स्वामी समय सार कलश में लिखते हैं कि मर जा पर कर निजानुभव कर घरी घरी मत रच तन में। आचार्य ने अनुवाद किया इसका। अई कथमपि मृत्वा, चाहे तुझे मरना भी पड़े तब भी एक बार अपने शरीर को पड़ोसी मान करके 6 महीने के लिए और अनुभव तो करो आत्मा का। इसे पड़ोसी की तरह मान करके अनुभव करो। ऐसी अनुभूति वाला व्यक्ति ही वास्तव में धार्मिक है। हम लोग तो अभी इस तरह के धार्मिक नहीं हैं। हम लोग तो कुछ धर्म की क्रियाएं कर लेते हैं और शाबाशी अपने को दे लेते हैं कि हो गए हम धार्मिक। कुछ धर्म की क्रियाएं दोहरा लेने का नाम धार्मिक हो जाना नहीं है। भीतर में हमारे उस तरह की अनुभूति होना चाहिए, पांचों इंद्रियों और मन से परे, और कषायों की मंदता में जो आत्मा का अनुभव होता है वास्तव में वो धर्म है। उसी धर्म की प्राप्ति के ये उपाय है, इसलिए ये भी धर्म है। धार्मिक क्रियाएं भी धर्म रूप है, क्योंकि वे मुझे इस अपने आत्म स्वरूप की तरफ ले जाती हैं। पूरे जीवन भर जिस व्यक्ति ने ऐसा अभ्यास किया होगा वही व्यक्ति आखिरी समय, देह के परित्याग के समय और अपने आत्मा में लीन रह सकता है और देह छूट सकती है, छूट ही जाती है। हम उसे छोड़ें या न छोड़ें, वो तो अपना समय पूरा करके आयु क्षयेन मरणम, आयु का क्षय होने पर मरण निकट आ ही जाता है, कोई उसे बुलाए या चाहे ना बुलाए। इसलिए जीवन भर हम सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत नियम संयम अंगीकार करके अपने परिणामों को निर्मल बनाते रहें, ताकि आखिरी समय हमारे परिणाम
इस देह के परित्याग के समय भी निर्मल बने रहें। मैं तो सोचता हूं पूरे जीवन व्रत नियम संयम धारण करने का अगर कोई उद्देश्य है तो एक ही उद्देश्य है कि मेरा अंतिम समय वह शांति पूर्वक व्यतीत हो। कौन व्यक्ति होगा जो कि अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं होता? लेकिन हर व्यक्ति कहता जरूर है कि मैं अपने भविष्य के प्रति चिंतित हूं, लेकिन अपने भविष्य के लिए कोई उपाय तो करता नहीं। भविष्य के लिए उपाय करते भी हैं हम तो कौन सा उपाय करते हैं? थोड़ी सुख सुविधाएं अच्छी जुट जाएं, यही उपाय कर लेते हैं। वो तो शरीर का उपाय किया है, जो स्वयं छूट जाने वाला है उसका क्या उपाय करना? उपाय तो उसका करना जो कि हमेशा साथ में रहे। वो हमारे आत्मा और आत्मा के परिणाम हमारे साथ रहते हैं, हमें संभाल तो इनकी करना। ऐसा विचार हम अगर अपना बनाएं तो ही श्रावक और साधु दोनों के जीवन में धर्म का फल जो संलेखना है, समाधि मरण है, वो प्राप्त हो सकता है। ये समाधि मरण बहुत दुर्लभ है। बोधि की प्राप्ति और समाधि मरण दोनों दुर्लभ है। बोधि का अर्थ यहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से लें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ प्राप्त होना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ समाधि पूर्वक मरण होना, तब जाकर के वो जो बोधि है केवल ज्ञान उसकी प्राप्ति होती है। कहते ना इसमें मंगत राय की 12 भावना में कहते हैं, दुर्लभ रत्नत्रय को धारण, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन, दीक्षा का धरना। और फिर उसके बाद एक और, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। मुनि बन जाना भी ज्यादा कठिन नहीं है, वो ये कह रहे हैं, ज्यादा दुर्लभ नहीं है, तो दुर्लभ लेकिन उतना दुर्लभ नहीं है जितना रत्नत्रय को अंगीकार करने के बाद शुद्ध भाव करना। फिर परिणामों की निर्मलता बनी रहे, ये पुरुषार्थ, और उन्हीं परिणामों की निर्मलता और शुक्ल ध्यान के माध्यम से फिर दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। पाकर पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भाव में आवे। इस भाव में वापस नहीं लौटूं, इसके लिए मुझे बोधि चाहिए, और उस बोधि के लिए आवश्यक है मुझे रत्नत्रय, और रत्नत्रय के साथ जो शुद्ध परिणाम हैं जो आखिरी समय तक बने रहें। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए शुद्ध परिणाम है फिर उसके बाद अशुद्ध हो गए, ऐसा नहीं, लगातार शुद्ध परिणाम बने रहें पूरे जीवन और जीवन के अंत समय तक, तब जाकर के हमें उस केवल ज्ञान या जन्म मरण से रहित अवस्था की प्राप्ति होती है। कल हमने यहां तक समझा था कि अगर हम संलेखना शांत भाव से करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। और अगर हम अपने जन्म मरण को इस जीवन में नहीं पार कर पाए तो एक आध दो जन्म लेने के बाद फिर हम जन्म मरण से पार उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। बीच के उन भवों में क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो जो स्वर्ग है उसका वर्णन थोड़ा सा करके और फिर संलेखना के फल को बताकर अब श्रावक के लिए व्रतों को विशेष रूप से स्थिर होने के लिए प्रतिमाओं का वर्णन करेंगे। निश्चेय समधिपन्ना त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किट्टिकालिका छवि जामी कर भासुरात्मानः निश्चेयसमधिपन्ना त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किट्टिकालिका छवि जामी कर भासुरात्मानः अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था ये दोनों ही मुक्त अवस्था मानी गई।
अनंत अवस्था जीवन से मुक्त होने की अवस्था है, जन्म मरण से मुक्त अवस्था है, और समस्त कर्मों से मुक्त अवस्था सिद्ध अवस्था है। उस सिद्ध अवस्था में जब जीव पहुंचता है तो कहां जाकर के विराजमान होता है, उसके लिए यहां कह रहे हैं निष्किट्ठी कालिका छवि। जैसे कि कीट कालिमा मिली हो सोने में, तो वो सोना उज्जवल नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जब उसमें से कीट कालिमा निकल जाती है तब वो स्वर्ण कैसा मालूम पड़ता, बहुत आभावान, बहुत उज्जवल मालूम पड़ता है, बहुत प्रकाशमान मालूम। इसी तरह जब तक आत्मा में कर्म की कालिमा लगी है तब तक आत्मा की उज्जवलता प्रकट नहीं हो पाती। आत्मा की उज्जवलता उस द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के रहित होते ही प्रकट हो जाती है। तो कह रहे हैं जैसे कीट कालिमा से रहित स्वर्ण आभावान होता है, ऐसे ही सब कर्मों से रहित होने पर ये जीव अत्यंत प्रकाशमान हो जाता है। निश्चय समधिपन्ना, ऐसे उज्जवल मोक्ष को प्राप्त करने वाले जो सिद्ध भगवान हैं, वे कहां विराजते हैं? त्रैलोक शिखा मणिश्रियम दधते। कौन नहीं चाहता है लोक के अग्रभाग पर रहना? यहां हमारी पूरी कोशिश सबसे आगे रहने की तो होती है, लेकिन देखो तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर सबसे आगे होना चाहते तो लोक के अग्रभाग पर पहुंचने का उपाय करो ना। सबसे आगे होने की कोशिश अगर हमारे मन में होती है तो बहुत अच्छा उपाय हम बताते हैं, सबसे आगे हो सकते हैं आप। अच्छा, और वहां कोई कंपटीशन भी नहीं है कि आप पहले आए हम बाद में आए, ऐसा भी नहीं है कि हम पहले के सिद्ध भगवान है, चलो चलो उधर भी बैठो, अब आओ, नहीं, ऐसा नहीं है वहां। ये अपने यहां पर है संसार में कि कोई थोड़ा देर से आया तो उसको निराकत की नजर से देखते हैं। वहां सब समान हो जाते हैं। वहां जो आज सिद्ध बने हैं और जो अनंत काल पहले बने हैं या जो अनंत काल बाद बनेंगे सिद्ध, उनका भी उतना ही सम्मान है। आत्मा की निर्मलता का परिणाम यही है। वहां लोक के 3 लोक के अग्रभाग पर आभूषण के समान, चूड़ामणि जिसको कहते हैं, ऐसे आभूषण के समान वे शोभा को धारण करते हैं। जैसे मस्तक पर मुकुट शोभा देता है, ऐसे ही लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला शोभायमान है, और सिद्ध तो वहां अपने समस्त आत्म वैभव के साथ विद्यमान रहते हैं, वो तो शोभायमान वहां होते ही हैं। इस प्रकार सिद्ध अवस्था का वर्णन करने के बाद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त ना हो पाए सरलेखना के द्वारा, तो कहां जाता है? तब वो स्वर्ग का सुख पाता है और वहां से शीघ्र फिर मुक्ति को प्राप्त करता है। पूजार्थागैश्वर्यै बल परिजन काम भोग भूष्टै अतिशयत भुवनमद्भुत भव्युदयं फलति सद्धर्मः पूजार्थागैश्वर्यै बल परिजन काम भोग भूष्टै अतिशयत भुवनमद्भुत नभ्युदयं फलति सद्धर्मः। सद्धर्मा, संलेखना के द्वारा जो उसने समीचीन धर्म को प्राप्त कर लिया है, उस धर्म के फलस्वरूप क्या होता है? बल परिजन काम भोग भूष्टै, शक्ति, परिकर, परिवार और काम भोग इत्यादि की सामग्री से परिपूर्ण, पूजार्थागैश्वर्यै, और इतने ही नहीं, पूजा, सामर्थ, आज्ञा और ऐश्वर्य के साथ में अतिशयत भुवनम, संसार को चकित करने वाले, और स्वयं अद्भुतम, और स्वयं आश्चर्यकारी, अभ्युदय अर्थात स्वर्ग आदि के सुख को प्राप्त करता है। ये फैक्ट्स हैं, इनको
ये नहीं मानना चाहिए कि इस तरह स्वर्ग का लालच दिखा रहे हैं, स्वर्ग भी तो आखिर संसारी है। ये बात ठीक है, स्वर्ग भी एक संसार में 4 गतियों में से देवगति तो है, लेकिन एक तो मिथ्या दृष्टि स्वर्ग पाता है और वहां के भोग विलास में लीन होकर जब भोग विलास छीनने लगते हैं तो अत्यंत संक्लेश भाव से मर करके एक इंद्रिय होता है। और ये जो एक इंद्रिय की चर्चा आती है वो भी पहले और दूसरे स्वर्ग वाले ही हो सकता है, उसके बाद वाले तो नियम से मर करके संगी पंचेंद्रिय होंगे, ये ध्यान रखना। कोई ये समझे कि सब स्वर्ग से आने वाले एक इंद्रिय हो जाते हैं तो ऐसा उसका अज्ञान ही कहलाएगा, प्ररूपण करने वाले का। पहले और दूसरे स्वर्ग से अगर कोई संक्लेश पूर्वक मरता है मिथ्या दृष्टि तो पहले एक इंद्रिय हो सकता है, वरना तो बाद के स्वर्गों से कोई भी कितने भी संक्लेश पूर्वक मरेगा संगी पंचेंद्रिय से कमती नहीं हो सकता। एक इंद्रिय 2 इंद्रिय विकलेंद्रिय में नहीं उत्पन्न, संगी पंचेंद्रिय होगा। तो जो स्वर्ग का सुख दिखाया गया है, अगर वही सुख कोई संलेखना पूर्वक तपस्या पूर्वक प्राप्त करे तो उस सुख में रंजायमान नहीं होता, बल्कि उस सुख से पृथक रह करके और अपने आत्मा के कल्याण के लिए वहां पर निरंतर धर्म ध्यान में लगा रहता है। जैसे ही देव अपनी उपवास सैया पर उत्पन्न होता है, सबसे पहले अवधि ज्ञान लगाता है कि कहां से आया, और अगर उससे सम्यक दर्शन है तो वो जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए सबसे पहले उपाय करता है, अपने सारे परिवार अपने सारे वैभव के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा जो उसी विमान में चैत्यालय स्थित है वहां जाकर के करता सबसे पहले। जबकि एक देव कम से कम निकृष्ट देव को 32 रानियां 32 देवियां एक साथ मिलेंगी, उत्पन्न होते ही साथ सेवा में हाथ जोड़े खड़ी मिलेंगी, उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखता है और कहता कि चलो सबसे पहले जो है भगवान जिनेंद्र का, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने ये पाया है, उनकी अर्चना करने जाऊं। अगर मिथ्या दृष्टि भी हो गए तो भी अपने कुल देवता की दृष्टि से जाकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा करता, मिथ्या दृष्टि हो गए तो भी। देवों में इतनी फैसिलिटी तो है वो कि वहां पर आप अगर धर्म ध्यान करना चाहें तो अपने अवधि ज्ञान के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं, वहां सारे साधन धर्म ध्यान के। अब ये बाजुदी है भैया कि जिसको सब चीजें मिल जाएं और अपना बिगाड़ करने हो गए तो वो खो तो कहूं भेज दो, तुम सोते कर ले बिगाड़। लेकिन अपने परिणाम जिसको संभालना है उसको अगर सामग्री और मिल जाए तो फिर तो वो सामग्री से लाभ ही ले लेगा। तो हमेशा जो है एक प्ररूपण होता है देवों का, ऐसा प्ररूपण हो जाता है कई बार देवों का कि जैसे देवों से निकृष्ट कोई नहीं हो गए, नारकी से भी निकृष्ट बता देते कई बार देवों का वर्णन करते समय। क्यों? क्योंकि वो पुण्य का फल है और पुण्य तो है। ऐसा जो प्ररूपण अपन कर देते हैं तो उसके पीछे थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए कि भाई हम क्या कहने जा रहे हैं। ऐसा पुण्य जो सम्यक दृष्टि का पुण्य है, सातिशय पुण्य कहलाता है, वो कभी संसार का कारण नहीं हो सकता। कुन स्वामी ने प्रवचन सार जी में ये बात बहुत स्पष्ट लिखी। सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से निर्वाण का कारण ही होता है, साक्षात भी कारण होता है और निर्वाण से भी कारण होता है। ये तो मिथ्या दृष्टि है जो कि पुण्य के फलस्वरूप भोग विलास की सामग्री पाके उसी में रंजायमान होकर के अपना अहित कर लेता है। पुण्य की वजह से अहित नहीं करता, अपने राग द्वेष परिणाम की वजह से, अपने विकारी भावों की वजह से अपना अकल्याण कर लेता है। ये बात हमें बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए। यहां पर इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ आखिरी समय संलेखना प्राप्त की, वो कहां जाके उत्पन्न होता है? तो कहते बल, परिवार, काम और भोग से युक्त, जो पूजा, आज्ञा और ऐश्वर्य इन सब सामर्थ्य से युक्त होकर के और अद्भुत संसार को चकित करने वाले उस अभ्युदय अर्थात स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। और वहां भी स्वर्ग के सुख में रस्ता बसता नहीं है और जल्दी से वहां से आकर के और मुनि बन के और फिर संलेखना के द्वारा अपने जीवन का कल्याण करने का उद्यम करता है। इसलिए ये संलेखना मोक्ष के साथ साथ, स्वर्ग के साथ साथ मोक्ष का सुख भी देने वाली है, ऐसा मान करके हमें अपने व्रत नियम संयम के फलस्वरूप जीवन के अंत में संलेखना लेने के लिए भावना जरूर भानी चाहिए और समय आने पर उस भावना को पूरा करने का उद्यम भी करना चाहिए, पुरुषार्थ भी करना चाहिए। इस तरह
आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 12 व्रत श्रावक के और 12 व्रतों के अंत में परीक्षा स्वरूप सल्लेखना का भी बहुत अच्छे से वर्णन कर दिया। कितनी बातें अपन ने सीख ली। मोक्ष समीचीन धर्म क्या है, कर्म से रहित जो मोक्ष की अवस्था है, उस मोक्ष के सुख का वर्णन करने वाला ही समीचीन धर्म है। यो धरती उत्तमे सुखे, जो इस जीव को संसार के दुखों से बचा करके और समीचीन मोक्ष के सुख में पहुंचा देवे, वही धर्म है। और वो धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है। सम्यक दर्शन सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, 3 मूर्ता 8 मद से रहित 8 अंगों से युक्त होकर धारण की जाती है, उसका अपना वैभव है। और उस सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान प्राप्त करके और अगर श्रावक 12 व्रतों का पालन करता है और जीवन के अंत में सल्लेखना ग्रहण करता है, इतना व्यवस्थित क्रम जो है अपन ने यहाँ पर समझ लिया। अब कहते हैं कि ये तो हुई पाक्षिक श्रावक की चर्चा, या कह लीजिएगा सामान्य रूप से श्रावक के लिए चर्चा कर ली। श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक पाक्षिक श्रावक होता है जो अपने धर्म का पक्ष लेता है, या कि पक्ष स्वरूप कहा गया है। त्रस जीवों के हिंसा का त्याग करना यही पक्ष है। उस पक्ष को जो अंगीकार करता वो पाक्षिक श्रावक है। और जो पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक अत्यंत निष्ठा के साथ व्रतों को अंगीकार करता है, वो नैष्ठिक श्रावक है। और जीवन के अंत में सल्लेखना पूर्वक मरण का प्राप्त करता है, वो साधक श्रावक कहलाता है। अपन ने पाक्षिक श्रावक और साधक श्रावक दोनों की चर्चा कर ली। अब आगे आचार्य महाराज कहते हैं कि नैष्ठिक श्रावक जो प्रतिमा धारण करता है वो क्या है, प्रतिमा किसे कहते हैं? की हुई है। एक तो हम भगवान की प्रतिमा को भी प्रतिमा कहते हैं। वो वीतराग भावों में स्थिरता का नाम प्रतिमा है। तो कहते हैं जैसे भगवान की प्रतिमा स्थिर है, उसी तरह जो अपने व्रतों को अंगीकार करके जीवन पर्यंत उनमें स्थिर रहता है, वो प्रतिमाधारी कहलाता है। आत्मा के विकास की कक्षाओं का नाम, श्रावक के आत्मा के विकास की कक्षाओं का नाम प्रतिमा है। और यहां पर आगे पाठ पीछे सपाट वाला मामला नहीं है। यहां दूसरी प्रतिमा आई है तो पहली जरूर साथ में रहेगी। ऐसा नहीं कि पहली पालन कर ली, अब दूसरी ले उसे पहली छोड़ दो, दूसरी करो, तीसरी ले ली, इसे 2 छोड़ दें, तीसरी ले ली। नहीं, ये 2 तो साथ में रहेंगी, उसके साथ तीसरी, चौथी लेोगे तो 3 का पालन भी करना है और चौथे का भी पालन करना है। ये इस तरह से क्रम से आत्मा का विकास करने के लिए श्रावक इन प्रतिमाओं को अंगीकार करता है। प्रतिमा हमारी स्थिरता के सूचक हैं, हमारे अनुशासन की सूचक हैं, मर्यादा की सूचक हैं। पूरा जीवन मर्यादित हो जाता है। 5 अनुव्रत अकेले लेने से पहली प्रतिमा नहीं होती, बल्कि समस्त अवक्ष पदार्थों का त्याग करके मर्यादा पूर्वक भोजन इत्यादि करना शुरू कर देता है। फिर वो एक एक चीज की मर्यादा समझता है कि पानी अगर अब भी छाना है तो 48 मिनट के पहले उसका उपयोग हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा देर उपयोग करना है तो प्रासु करना पड़ेगा, उसके पहले उपयोग में नहीं आ सकता है। अगर बारिश के दिन है तो फिर आटे की क्या मर्यादा है, मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और कुएं से जीवानी ठीक करके जो पानी लाया है वही उपयोग में लिया जा सकेगा। आटा भी अपने हाथ से मर्यादा का है, वो लेना पड़ेगा। सारी चीजें उसके जीवन में अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर उसकी आसक्ति नहीं रहती है कि वो सारी चीजों को चाहे जिस तरह से और अपने जीवन में ग्रहण कर ले। वो ग्रहण करने में भी सावधान हो जाता है। वो त्याग करने में तो सावधान है ही, वो ग्रहण करने में भी सावधान हो जाता है। ये प्रतिमाधारी का लक्षण है। प्रतिमा का सिर्फ इतना सा उद्देश्य नहीं है कि मैं निरंतर त्याग कर रहा हूं। नहीं, मैं ग्रहण में सावधान हो गया हूं। मैं बहुत सावधानी से ग्रहण करता हूं। चाहे जो चीज नहीं खा लेता हूं, चाहे जो चीज नहीं पहन ओढ़ लेता हूं, बहुत सावधानी पूर्वक जिसमें हिंसा अधिक है उसे छोड़ता हूं और अहिंसक चीज को ही ग्रहण करूंगा, ऐसा उसका विचार बनता है। इस तरह प्रतिमाएं क्रम से बढ़ती जाती हैं। 11 प्रतिमाएं श्रावक की होती हैं। आचार्य भगवंत उनके नाम भी कह रहे हैं।
श्रावक पदानि देवै एकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा श्रावक पदानि देवै एकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा। देवैः अर्थात तीर्थंकर भगवान के द्वारा एकादश श्रावक पदानी देशितानी, श्रावक की 11 प्रतिमाएं या 11 पद कहे गए हैं। पद और प्रतिमा यहां एकार्थवाची है। श्रावक पदानी अर्थात श्रावक की प्रतिमाएं कितनी हैं? कहीं कहीं 11 हैं। उनमें स्वगुणा पूर्व गुणैः सह क्रम विवृद्धा, अपनी प्रतिमा संबंधी गुण पूर्व की प्रतिमा के गुणों के साथ क्रम क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते चले जाते हैं, वो प्रतिमा कहलाती है। दूसरी प्रतिमा ली है तो पहली प्रतिमा के गुण उस दूसरी प्रतिमा के साथ वृद्धि को प्राप्त हो गए हैं, तब वो दूसरी प्रतिमा कहलाएगी। इस तरह से ये 11 प्रतिमाएं हैं। पहली प्रतिमा का स्वरूप अपन संक्षेप में यहां देखते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्नः पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथ ग्रह्यः सम्यक दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्विन्नः पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथ ग्रह्यः। पहली प्रतिमा वाले श्रावक को दार्शनिक श्रावक कहा है या दर्शनिक श्रावक, दर्शन प्रतिमा कहते हैं। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषद उपवास प्रतिमा, पांचवी सचित त्याग प्रतिमा, छठी रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आठवीं आरंभ त्याग, नौवीं परिग्रह त्याग, 10वीं अनुमति त्याग और 11 नंबर उद्दिष्ट त्याग। ऐसी 11 प्रतिमाएं होती हैं। क्रम क्रम से अगर अपन देखें तो इनमें धर्म बढ़ता चला जाता है और पाप घटता चला जाता है। पहले मात्र 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है, अभक्ष का भक्षण नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया, पहली प्रतिमा हो गई। लेकिन इतने से अभी मजा नहीं आया, कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, तो 5 व्रतों के साथ 7 और व्रत ले लिए, तो 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, तो 12 व्रतों का पालन करना शुरू कर दिया, तो दूसरी प्रतिमा आ गई। लेकिन अब 12 व्रतों के पालन में सामायिक करते तो हैं, तो 2 टाइम सामायिक कर ली, तीसरे टाइम समय ही नहीं मिल पाता है। भाई ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, अब तो तीसरी बार भी सामायिक करने का नियम लेना है, तो तीसरी प्रतिमा ले ली। और अभी तो जो है सामायिक आपके 48 मिनट करते थे और प्रोषद उपवास भी 8वीं चतुर्दशी को कर लेते थे, पर कभी कभी छूट भी जाता था। ये इस तरह नहीं चलेगा भाई, अब तो हम जीवन भर के लिए प्रोषद उपवास का संकल्प भी ले लेते हैं। चौथी प्रतिमा हो गई, बाजार में से कोई सामान लाए तो तुरंत की तुरंत उठा करके खा पी लेते थे, ये अब ठीक नहीं है। अब तो बिना गर्म किए हुए और बिना प्रासुक किए हुए नहीं खाएंगे। 5वीं प्रतिमा ले ली, सचित त्याग प्रतिमा हो गई। बढ़ता जा रहा है क्रम, धीरे धीरे पाप घटता जा रहा है। अभी तो रात्रि भोजन का हमारा खुद का त्याग था, बच्चों को मेहमान को रात में खिला देते थे, कोई खाता था तो कह देते खा लो भैया,
अब ये सब नहीं कहेंगे, ना किसी को खाने का कहेंगे, ना खुद खिलाएंगे, ना खुद खाएंगे। हमने छठी प्रतिमा ले ली है, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा हो गई। और अभी तो जिससे विवाह किया था उसके साथ संबंध रखते थे, अब उसके साथ भी संबंध रखेंगे तो संयम का संबंध रखेंगे। अब और कोई संबंध हमारा शेष नहीं है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई। कहां तक करें, कमाएं। अब तो जिंदगी ने कर गई कमात कमात। अब हम कमाना माना छोड़ते हैं, भैया तुम्हारे समारोह अपनो 8वीं प्रतिमा ले ली हमने, आरंभ का भी त्याग कर दिया। और जितना परिग्रह रख रखा था सो अभी तक उसकी सेवा टहल करना पड़ती थी। अब तो पूजा के बर्तन और अपने लायक जितने शरीर पे पहनने लायक कपड़ा है वे सब रखे और बाकी सबका त्याग कर दिया। ले परिग्रह त्याग प्रतिमा हो गई। और अभी तो अपन ने परिग्रह त्याग किया था, घर गृहस्थी के सब कामों की सलाह देते थे। सो एक दिन विचार आ गया कि अब घर गृहस्थी के काम की भी सलाह नहीं देने, सो अनुमति त्याग नाम की प्रतिमा आ गई। फिर उसके बाद हाथ जोड़ ले कि भैया अब जिंदगी ने कर गई तय घरे कचू जाए, अब महाराज के पास रहे। सो महाराज के पास पहुंच के और अब कहा कि भिक्षा पूर्वक भोजन ग्रहण करूंगा। अब तो किसी के बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा, निमंत्रण से भी नहीं जाऊंगा। सभी जने बुलाने लगे कि चलो हम आए थे, अब हम अपने आप आ गए हैं, तुम आए थे तो अब जब आने होंगे सो आ जाएंगे। तो उद्दिष्ट का भी त्याग कर दिया। ले 11वीं प्रतिमा हो गई। है कि नहीं आसान? 5 मिनट लगे। अब लो चाहो तो 5 मिनट का नहीं 1 मिनट का काम है, मगर पूरा जीवन जो है निकल जाता है इस प्रतिमाओं के। ऐसा ही तो पालन करता है श्रावक, क्रम क्रम से अपने भाव बढ़ाता चला जाता है और एक एक प्रतिमा जो है वो लेता चला जाता है। प्रतिमा का स्वरूप ज्यादा कठिन नहीं है। असल में परिणामों में एक बार अगर हमारे मन में विचार में आ गई बात तो धीरे धीरे क्रम क्रम से जो है संसार से परे होते चले जाते हैं, मोक्ष मार्ग हमारा बढ़ता चला जाता है। ऐसी ये 11 प्रतिमाएं हैं। अपन ने वैसे ये 11 प्रतिमाओं का सारा विषय पहले 12 व्रतों के अंतर्गत पढ़ लिया है, फिर भी अलग अलग अपन पढ़ेंगे। पहली प्रतिमा का कैसा स्वरूप लिखा तो कहते सम्यक दर्शन शुद्धा। जो सम्यक दर्शन से तो शुद्ध होना चाहिए। शुद्धि किस बात से आएगी जीवन में तो कहते दृष्टि की निर्मलता से शुद्धि आएगी। इतने दिन से अपन यही बात तो कह रहे हैं और आखिरी में आके खुद आचार्य महाराज कह रहे कि सम्यक दर्शन शुद्ध। जो सम्यक दर्शन से जिसकी दृष्टि शुद्ध हो गई है, ऐसा जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है और संसार शरीर भोग निर्वण्णा, संसार शरीर और भोगों से अब जो विरक्त हो गया है, अब छोड़ा नहीं है उसने, ने संसार छोड़ा, ने शरीर छोड़ा, ने भोग विषय की सामग्री छोड़ी है। कछु पहली प्रतिमा में सब नहीं छोड़ो, लेकिन अब उसकी दृष्टि में उन चीजों के प्रति विरक्ति का भाव आ गया है। और पंच गुरु चरण शरणा, अब उसके लिए संसार में शरण नहीं है, अब तो उसके लिए शरण है तो पंच परमेष्ठी की शरण है। तत्व पथग्रह्या, और कहती जिसने 8 मूल गुणों को धारण कर लिया है। तत्व पथ ग्रही अर्थात यहां पर तत्व पथ से अर्थ है 8 मूल गुणों को ग्रहण करना। तो 8 मूल गुण कौन से हैं? बच्चों वाले नहीं कि 5 उदंबर फलो 3 मकार को त्याग, ये तो बच्चों के हैं। 5 अनुव्रत और 3 मकार का त्याग, ये 8 मूल गुण जो है वो ग्रहण कर लेता है। ऐसा पहली प्रतिमा को धारण करने वाला दार्शनिक श्रावक, या यहीं से नैष्ठिक श्रावक की शुरुआत हो जाती है। पंचम गुण स्थान हो जाता है। अब प्रत्याख्यान कषाय भी चली जाती, अनंतानुबंधी तो चली गई जब सम्यक दर्शन हुआ। और देशव्रत अगर पहली प्रतिमा आ गई, देशव्रती हो गया, तो फिर अप्रत्याख्यान कषाय भी चली गई। इस प्रकार से कषायें कम होती चली जाती हैं और जीवन में आचरण में पवित्रता आती चली जाती है। ऐसी श्रावक की प्रतिमाएं ग्रहण करने के लिए भी श्रावक को तत्परता दिखानी चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की